कुछ भी अता कर दे, कोई भी इबादत करे, अगर माँ बाप नाराज है तो किसी की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हक। अब पहला सबक आपके लिए क्या? इस जलसे से जो पहला मैसेज मिला, करामतें तो हमने बहुत सुनी और मैं भी सुनाता हूं, सुनते रहते हो, मगर प्यारे हमें लेकर के क्या जाना है? बहुत सारे लोग हैं हजरत, ऐसे बहुत लोग हैं कि बहुत आगे रहते हैं मगर माँ उनकी तकलीफ में रहती है, बाप उनका तकलीफ में रहता है। याद रखना नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप नाराज उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बेशक हक है हजरत। एक काम की बात और बताऊं, हालांकि कोई और होता तो खुश होता, मगर मैं किस बात से खुश होऊंगा बताऊं? मैं उस बात से खुश होऊंगा कि तुम मेरे नाना का फरमान गले में हार की तरह डाल के बिल्कुल उस पर अमल करते हुए नजर आओ। जी अता हो, सुभान अल्लाह सुभान। अब बताऊं वो फूल और हार है क्या? तवज्जो है ना आपकी? देखो कितने लोग आते, मैं किसी बुजुर्ग की मुखालिफत, किसी पीर की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो उसी घराने में ही पैदा हुआ हूं। भाई मेरे कितने लोगों ने हाथ चूमे, अच्छी बात है, चूमने चाहिए, इन उलमा के चूमना चाहिए, बुजुर्गों के चूमना चाहिए, मगर एक मसला तलवार की धार पर रख के बता रहा हूं, तवज्जो से सुनना। सुनो प्यारे, क्यों चूमे हाथ? लोग कहते हैं हुजूर दुआ करना, सरकार दुआ करना, ये पैगाम बड़ी दूर तक जाए। आले रसूल दुआ करना, आलिम साहब दुआ करना, अच्छी बात है, दुआ कराओ इन बुजुर्गों से, मगर प्यारे जरा सुन लो, तवज्जो से सुनो। मुझ जैसे हजारों मौलाना इधर लाइन में खड़े हो, कहां बोलो? हजारों, कई हजार मौलाना, कई हजार पीर, वो वाले जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, नकलियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नकलियों को तो छोड़ो, उनकी तो कब्र से ही सर्विस शुरू हो जाएगी। वो तुम्हें दुनिया में धोखा दे सकते हैं मगर कब्र से उनकी पिटाई शुरू। जो शरीयत के खिलाफ अगर होगा तो वो पीर नहीं होता, वो पैर होता, पैर। और जो पीर होगा वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा। इतने इतने बुजुर्ग जिनका खाना खाया हमने, मोहम्मद उमर भाई नाम उनका, वो मेरे हाथ क्यों चूम रहे? मोहब्बत। ये उलमा हाथ चूम रहे क्यों? मोहब्बत। तो जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करेगा तो खाएगा तो उसके खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। मगर जो मोहब्बत ही नहीं करेगा तो वो नमाजें भी नहीं पढ़ेगा, रोजे भी नहीं रखेगा, वो तमाम वो काम करेगा जो शरीयत के खिलाफ हो, सिर्फ अपनी मनमानी करेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छों की बात कर रहा हूं। तवज्जो सुनना, 1000 नहीं बल्कि कई हजार पीर यहां लाइन में खड़े हों, सब हाथ उठाए, तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए तैयार हो। मुझ जैसे हजारों मौलाना, हम जैसे सब यहां हो, तवज्जो रखना। और तुम्हारे माँ बाप अगर इधर हो और माँ बाप नाराज हो, सुन लेना ये पैगाम तवज्जो से। ऐसे ही नहीं मैं कपड़ा पड़ा दूं, ले चूम ले, चल ले, हाथ चूम ले। जो असली बात मैंने कहा ना, जो आका की नाना की बात अगर पहुंच जाए, अरे गरीब नवाज क्यों आए थे? पत्थर से कह देते सोने का बन जा तो बन जाता, मगर नहीं, झूठा खेला खेला करके लोगों की किस्मतें बना दी। सुभान अल्लाह। हक। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर इधर खड़े हो जिनकी दुआएं कबूल होती है, तुम्हारे माँ बाप अगर इधर खड़े हो और माँ बाप अगर तुमसे नाराज हो, माँ बाप को तकलीफ दे
शाम तक दुआएं करते रहे तो उस वक्त तक दुआ एक की भी काबिल कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम्हारे माँ बाप राजी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। बेशक। अब पहला सबक क्या हुआ? हमें किसे देखना बोलो? किसे देखना बोलो? अपने माँ बाप को। और माँ बाप राजी हैं, मुझसे दुआएं करो तो इस गुनाहगार की भी हो सकता कबूल हो जाए। इनसे दुआएं करो, इनकी दुआएं खुशबू देंगी। पीरों से दुआएं कराओ, पीरों की दुआएं खुशबू देंगी। समझ में आ रही बात? अब दूसरी बात उठाता हूं क्योंकि ये वक्त ही ऐसा। दूसरी बात सुनो, अगर 7 लोग हैं घर में, या 5 हैं, या 6 हैं, या 10 हैं, महीने में एक आधी दिन ऐसा गुजरता है जिसमें सबकी तबीयत ठीक हो, वरना किसी ना किसी की तबीयत खराब रहती है। कोई ना कोई बीमारी आफत होती है। बोलो है कि नहीं? ये आई कहां से? इस पर तवज्जो रखना, इस पर गौर करना। मेरे नबी, बहुत प्यारी हदीस बताने जा रहा हूं, इस पे अगर अमल कर लोगे ना तो बहुत सारी बचत हो जाएगी तुम्हारी। मेरे नबी साहबा के दरमियान बयान फरमा रहे थे, आका सुन रहे थे, आका बयान फरमा रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। नबी बयान करते करते रो दिए, आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंखों में आंसू आए, नबी रोते रोते थोड़ी सी हिचकी बंध गई। सहाबा हाथ लगाना चाह रहे मगर थोड़ा लिहाज अदब। नबी ने आंखें खोली, आका हमारी जान की जरूरत है तो जान, माल की जरूरत है माल, हम पूरे आप पर कुर्बान हैं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है। बोले तो आका तकलीफ क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, हाँ तकलीफ है मगर तुम दूर नहीं कर सकते। आका फिर भी तो क्या है, दिल हल्का हो जाएगा, बता ले। और जब आका ने बताया तभी तो हमें पता चला। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, एक जमाना वो आ रहा है, एक दौर वो आ रहा है, एक वक्त वो आ रहा है, एक वक्त वो आने वाला है कि घर घर में आफत और बीमारी होगी। घर घर में क्या होगा बोलो? आफत और बीमारी। काका कैसे? जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां उगाएगी और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, पूछा आका वो दौर कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो जमाना कौन सा होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनो। और अपने अपने आज घरों में झांकने की जरूरत है। मेरे नबी ने फरमाया, वो जमाना वो होगा, वो वक्त वो होगा, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहनने के चक्कर में अपने जिस्म को नंगा करके बेपर्दगी के साथ मर्द और औरतें अंदर से बाहर निकल आएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो वक्त वो होगा। आज देख लो, अपने गिरेबान में झांके हम, ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछो अगर गली में 2-4 आदमी खड़े हैं तो औरतें आ रही हैं तो वो निकलती नहीं थी, गली बदल के चली जाती थी, या फिर जाती थी तो अपने आप को छुपा के ऐसे जैसे चोरों की तरह दीवार से चिपट चिपट। और आज अगर तुम्हारे यहां शादी हो, कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, 2-4 लड़कियां ऊंचे पे खड़ी हुई, उनके बाल भी तुम देख रहे होगे कैसे होंगे, उनकी चुटिया भी देख लियो कैसी होगी, उनके फैशनीले कपड़े, पलाजो और शरारे गरारे क्या क्या, और ऊंचे पे खड़े होकर के 2-4 हंसी मजाक ठिट्टे खीखे खेके खिलखिलाती हुई नजर आएंगी। पूरी शादी उनको देख रही है। बोलो नहीं है क्या? अगर 50 औरतें आए
तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती, मगर बाप जानबूझ के आंखों पे पर्दा, अम्मी जानबूझ के आंखों पे पर्दा। यार उसे बाप कहेंगे जिसकी जवान बेटी, अरे जवान है तो उसका जिस्म औरत वाला हो गई। ये मेरी कोनी है, कपड़े के अंदर है, लेकिन अब दिखाई तो दे रही है। ऐसी हमारी जवान बहन, जवान बेटी मां के सामने, बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, और बाप को भी गैरत नहीं, मां को भी गैरत नहीं। घर तो छोड़ो, चचा के सामने, मामू के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, और अब तो कोई आ जाए, और शादियों में तो बिल्कुल आम, सबके सामने, चाहे हाजी हो या नमाजी हो। कहां है बाप, कहां है अम्मा? इन जलसों से सबक लेकर के जाया करो, इनसे हासिल करके जाया करो। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। मगर कहां है आज? ना मां को परवाह है, ना बाप को परवाह है। मेरी तकरीरों में आता है और मैं कहता हूं, अगर बाप को परवाह होती तो ये 10 साल का बेटा 10,000 का मोबाइल चलाता हुआ नहीं होता। अगर बाप को परवाह होती तो ये बेटा कब्रिस्तान की दीवार पे बैठा हुआ सेल्फी लेता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये बाप को परवाह होती तो ये बेटा चौराहों के कोनों पर या कहीं रोड के नुक्कड़ पर खड़े हो करके मोबाइल चलाता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर ये माँ को परवाह होती तो बेटी के पास इसकी मोबाइल नहीं होता। आज जवान बेटी है मगर उसके पास मोबाइल है। बेटी को क्या जरूरत है मोबाइल की? जरा इतना बताओ, कौन सा इसका कारोबार है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? कौन सा इसका ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल के बगैर रूठ जाएगा? अरे बाप को सोचना चाहिए। रात के 2-2 बजे तक, रात के 12-12 बजे तक, रात के 1-1 बजे तक आज बेटियां हमारी बातें कर रही हैं, गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें हो रही है, और लड़के लड़कियों से बातें कर रहे हैं। न माँ को परवाह है, न बाप को परवाह है। अरे बच्चे पैदा करने वाला माँ बाप, ऐसे तो जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं, जानवर के भी बच्चे होते हैं, मगर तुम्हें तरबियत देनी है, मगर तुम्हें बताना है, मगर तुम्हें उनको सिखाना है, तुम्हें ये बातें उन तक पहुंचानी है। बेटी, आज हम मोबाइल में देख करके हमारी बेटियों का तरीका, बाप अपने घर में जाकर के देख लेना, उसके पहनावे का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, उसके पहनने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, उसके ओढ़ने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, चलने का तरीका होगा तो फिल्मों जैसा होगा, सारे तरीके फिल्मों जैसे। अरे मुसलमान की बेटी है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गौसे पाक की बातें करते हैं, मगर हमारे घरों में गौसे पाक की माँ का माहौल क्यों नहीं आया? गौसे पाक की बहन का कल्चर क्यों नहीं आया? गरीब नवाज की बेटी का माहौल क्यों नहीं आया? हमारे घर में नबी की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका क्यों नहीं आया? हजरत इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का तरीका क्यों नहीं आया? हुसैन की बेटी हजरत सकीना और सुकैना का तरीका क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, हमने अपनी बेटी को वो नहीं बताया। मोबाइल हाथ में दे दिया। वो बंबई की कंजड़िए जो फिल्में बना रही है, अगर वो टेढ़े बाल कर रही है तो घर में हमारी बेटी टेढ़े बाल कर रही है। अगर वो बड़े बड़े पहन रही है तो घर में हमारी बेटी बड़े बड़े पहन रही है। खुदा की कसम, अरे नबी की बेटी को अगर तुम अपनी बेटी से पढ़वा देते, अपनी बेटी के सामने नबी की बेटी की जिंदगी रख देते, तो नबी की बेटी की जिंदगी का एक टुकड़ा सुनाओ। हजरत अली से फातिमा कहती है, ऐ अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मैं जब रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली बोले, क्यों निकालना? कुरान में नहीं है कि जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, तो फिर क्यों रात में निकाला जाए? तो सैयदा फातिमा का जवाब सुन लो। सैयदा फातिमा कहती है, ऐ अली, जब तक मैं जिंदा रहूंगी दूसरे की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं दूंगी।
रहेंगी। मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन पर और मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है हम लोग, कहाँ है हम लोग? अपने आप को गिरेबान में झांक करके देख लो। ऊपर को थूकने वाला अपने गले में थूक लेता। आज हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर हम ये खाली सुन सुन के चले गए और अमल नहीं किया तो हमारी जिंदगी अधूरी रह गई है। वालेकुम सलाम। हमारी जिंदगी कामयाब नहीं हुई है। हमारी कामयाब जिंदगी, मुझे लगता है, क्योंकि 1:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है, इस वक्त पे तुम सोच रहे हो कि हंसी की बातें होती, कोई वैसी बातें होती तो हमारा दिल लगता, मगर प्यारे दिल बहुत ज्यादा लगा चुके हो। अब दिल को अपने बर्बाद कर चुके हैं हम। प्यारे थोड़ी ये बातें भी सुना करो। मेरा आज जहन इस तरफ को चला है, ये नौजवान अल्लाह समद, ये नौजवान, इसका ये आलम होता, इसका ये आलम होता कि इसके चेहरे पे दाढ़ी होती, सर पे टोपी होती, मस्जिद में जाकर के इबादत करता होता, अपनी माँ की खिदमत करता, बाप की खिदमत करता। पहले के लोग कितने अच्छे थे, अरे किसी की बहन बेटी को तका नहीं करते थे। यहां तक के अगर मोहल्ले में पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम अगर लड़की है तो उसकी इज्जत को अपनी बहन की इज्जत की तरह समझते थे, उसकी तरफ भी नजर नहीं उठाते थे। और आज का नौजवान, इसे लफंगा कहूं, बोलो इसे निकम्मा कहूं, इसे निठल्ला कहूं, आज का नौजवान जरा देख लेना, घुटने पे फटी हुई पैंट इसके मिलेगी, बाल इसके तरीके के मिलेंगे, इसकी कटिंग अलग अलग मिलेगी। और जब ये चलेगा तो नजरें नीचे को करके नहीं चलेगा। अगर शादी में जाएगा तो इधर आदर को तेरी मेरी बहन बेटियों को चौंचियाता हुआ मिलेगा। अगर कहीं और निकलेगा तो छतों पे को देखता हुआ चला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, अरे बोलो, आज हम अगर किसी की बहन बेटी को तकेंगे तो क्या हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है? कल को हम दूसरा हमारी बेटी को बहन बेटी को तकेगा। याद रखो, नबी के गुलामों की ये तहजीब नहीं है, नबी के गुलामों का ये तरीका नहीं है। अगर आज तुमने तौबा कर ली है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हो, ऐसा नहीं है कि सारे लड़के गलत हो। अरे तुम्हें क्या पता है कैसी कैसी लड़कियां और कैसे कैसे लड़के इस्लामी शहजादे गुजरे हैं। आज अगर तुमने तौबा कर ली है तो मैं एक तारीखी वर्क रखने के लिए जा रहा हूं, प्यारे सुन ले। अगर आज हम तौबा करके चले गए तो कामयाब हो सकते हैं। अब सुनो, जरा सुनो, एक लड़के की जिंदगी को जरा देखो। एक लड़का है, लड़का इतना प्यारा है, इतना शानदार है, नौजवान खूबसूरत है। उसका आलम यह है कि अगर हाथ में आग ले लेता है तो उसके हाथ नहीं जलते हैं। अगर आग को वो अपने दामन में ले लेता है तो उसका दामन नहीं जलता है। अपने कपड़े में आग भर लेता है, उसका कपड़ा नहीं जलता है। अगर आग पे चलता है तो उसके पांव नहीं जलते हैं। सारे गांव में हंगामा हो गया है कि एक नौजवान है जो आग से खेला करता है। सब लोग ले जा रहे हैं, भैया हमारी दुकान में 2 कदम रख दो, हमारे लिए दुआएं कर दो। उसकी दुआएं कबूल हो रही है, सारे लोग उसे इज्जतों से नवाज रहे हैं। लेकिन जब दिन गुजरते हैं, एक दिन उसका दोस्त मिल गया, पुराना दोस्त मिल गया। वो कहने लगा, अरे तू क्या था, क्या हो गया? अरे भाई बोल, तेरे हाथ क्यों नहीं जलते? कौन सा अमल तूने ऐसा किया है? तेरे पांव क्यों नहीं जलते? कौन सा तूने अमल किया है? तेरे कपड़े क्यों नहीं जलते? कौन सा अमल किया है? नौजवानों में तुम्हें अमल बता के जाता हूं, कौन सा अमल किया है? तो वो कहने लगा, सुन, एक तरफ को आ जा। एक तरफ को जब जाते हैं, कहने लगा, तुझे मालूम है बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, बस्ती में सबसे बड़ा डाउन मैं था, बस्ती में सबसे बड़ा शराबी जुआरी मैं था। मेरे पास 40-50 आदमी रहा करते थे, सबसे बड़ा पैसे वाला मैं था। 40-50 गुंडों को रखा करता था, उन्हें शराबें पिलाया
करता था, उन्हें तले हुए मुर्गे खिलाया करता था, गरीब लड़कियों की इज्जतें लूट लिया करता था, किसी की जमीन हड़प लिया करता था, जिसको चाहता था मरवा दिया करता था, जिसके पास 40-50 आदमियों का गिरोह हो वो जहां चाहे जिसको चाहे लुटवा लिया करता था। पूरा गांव उससे डरा करता था, सारे लोग उससे डरा करते थे। लड़कियां अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करा करती थी, कहीं हमारी इज्जत नीलाम ना हो जाए। अगर पता चल जाता कहीं खूबसूरत लड़की है तो वो इज्जत नीलाम कर लिया करता था। मगर एक दिन क्या हुआ सुनो, एक दिन सुबह जब घर से निकला, नहा धो करके जैसे ही घर से निकलता है, एक सामने से लड़की आ जाती है। वो लड़की बड़ी खूबसूरत है मगर पूरे कपड़े पहने हुई है, यहां तक आस्तीन के कपड़े पहने हुई है। वो लड़की सामने से जब आ रही है, इस नौजवान ने जो गुंडा था, जो लफंगा था, जो डॉन और सरदार था, 40-50 गुंडों पर हुकूमत करने वाला अकेला गुंडा था, मुर्गे खिलाया करता था, शराबे पिलाया करता था, उस लड़की को सामने से घेर लिया। कहने लगा, ओ लड़की बोल कहां रहती है, बोल कहां जा रही है, बोल क्या करती है, अपना पूरा बायोडाटा बता। वो लड़की ने जब इस लड़के को देखा तो कांप जाती है, डर जाती है, लरजने लगती है और दिल ही दिल में कहती है, मौला आज मेरी इज्जत की हिफाजत कर देना। वो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने ना जाने कितनों की इज्जतें नीलाम कर दी है, ना जाने कितनों के कपड़े उतार के नंगा करके चौराहे पे छोड़ दिया और फिर मरवा दिया करता था। अल्लाह अल्लाह लड़की को पसीना आ जाता है, हाथ जोड़ के कहने लगती है, भाई मुझे छोड़ दे। कहा छोड़ दूंगा, ये बता कहां रहती है, क्या करती है। वो कहने लगी, भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा फला जगह घर है और ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाँ हाँ इतना जरूर है कि मेरी शादी हो गई है। वो लड़की बोली, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की कहने लगी, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मेरा छप्पर पड़ा है, चिचियाता छप्पर है। वो लड़की कहने लगी, कोई और सहारा नहीं है, मैं दूसरी औरतों के यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, उनके यहाँ झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, उन औरतों का काम करने जाती हूँ, मुझे जो रुपया पैसा मिलता मैं अपनी गुजर बसर करती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ चुके हैं। मगर उस नौजवान की नीयत खराब हो गई। ओ नौजवानों, आज से तौबा कर लेना, किसी की बहन बेटियों को मत तकना। आज रात को तुम मोबाइल पे 2-2 बजे तक बातें कर रहे हो, SMS लिख रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो और 12-12 बजे तक जो तुम लिहाफों में या चौराहों पे या कब्रिस्तान खेतों में पड़े हुए बातें कर रहे हो। प्यारे ये सुन के जाना और सुन लेना और आज तौबा कर लेना, मुबारकबाद के लायक है कमेटी वाले। मगर सुनो, वो लड़का कहने लगा, उसकी नीयत खराब हो जाती है, उस लड़की पे उसकी नीयत खराब हो गई। वो कहने लगा, सुन तुझे अब छाले तेरे हाथों के खत्म हो जाएंगे, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तुझे आज कभी बर्तन मांजने की जरूरत नहीं, झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेरा कहना मान ले, मैं तुझे नोटों का ढेर लगा दूंगा, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के अंबार लगा दूंगा, मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत चाहिए उतना मैं तुझे दे दूंगा। बोली, क्या कहना है, क्या तेरा कहना मानना है। वो लड़की ने जब कहा तो उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला, आप समझ गए होंगे क्या बोला होगा, उसने गंदे काम के लिए कहा। वो लड़की ने जब इतना सुना तो उसे पसीना आ गया और कहने लगी, कैसा मुसलमान है। अरे नबी ने फरमाया, अगर एक लड़का लड़की को हाथ लगा दे तो उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा हो जाते हैं, सांप और बिच्छुओं का बिस्तर होता है। अरे कौन से बिच्छू है वो, आज का ये बिच्छू अगर एक दिन काट ले पूरी रात नींद नहीं आती है। मगर कब्र के बिच्छू के बारे में सुनो प्यारे, कब्र का बिच्छू वो है जब अगर एक मर्तबा काट ले तो उसका दिन, उसका जहर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 70,000 साल तक उस एक बिच्छू का जहर दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। जितना आज जहर हुआ कल को इससे डबल है, उससे फिर तिबल है, उससे फिर चौगुना है,
उससे के 5 गुना है। ऐसे ही 70,000 साल तक कब्र के सांप और बिच्छू का जहर चढ़ता चला जाएगा, ये मेरे नबी फरमाते हैं, वरना तौबा कर लेना। वो लड़की बोली क्या कह रहा है? अरे मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दूंगी। अब समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा। मेरे बन जुमलों को समझ लेना, उसने गलत हरकत के लिए कहा था। मेरा कहना मान ले, हफ्ते में या महीने में 1 मरतबा मेरे घर पे आ जाना, रुपये पैसे दौलत ले जाना। वो लड़की बोली सुन, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत, अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो मगर आमना का लाल मुझे मुबारक। ऐसी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। और जरा सुनो, आगे सुनो। आज तेरी मेरी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों, आज मोबाइलों पे बातें करने वालों, आज माशरे को बिगाड़ने वालों, आज कान खोल के सुन लेना। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने बड़ी मेहनत से जलसा किया है मगर प्यारे सुनते चले जाओ। अब वो लड़की क्या कांप जाती है, ये लड़का मुंह देखने लगता है। अरे ये कह क्या रही है? कहा सुन मेरा कहना मान ले। लड़की बोली नहीं मान सकती। अरे लड़की चली गई, अपना उसने चेहरा तो चेहरा रहा, कभी पल्लू भी नहीं दिखाया, पल्लू भी नहीं दिखाया। अल्लाह अल्लाह, अब जरा आगे देखो, वो लड़का उस लड़की के पीछे रहा मगर उस लड़की ने कभी हाथ अपने ऊपर आने नहीं दिया। वो लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत करती रही। अब जब एक टाइम गुजर जाता है, जब एक वक्त गुजर जाता है, अब अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया। अरे तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है नौजवानों। उस लड़की का आजमाइश, उस लड़की का इम्तिहान शुरू हो जाता है। अल्लाह ने सूखा डाल दिया, अल्लाह ने कहत साली डाल दी। अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन जब लगा था तो कितने लोग रोडों पर थे, उन्हें 2 दिन खाना नहीं मिला। अब जरा वो अंदाजा लगा सकते हैं भूख क्या होती है। जो लोग जहां फंसे हुए थे उनकी माँ घर में खाना नहीं खा रही है, वो उधर, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि तकलीफ क्या होती है। ऐसे ही सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। मीडियम लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला तो गरीबों का कहां से जलेगा। ये गरीब लड़की है जिसकी न माँ है न बाप है, जिसका ना भाई है न बहन है, जिसका ना शौहर है न कोई रिश्तेदार है। अल्लाह अल्लाह कर रही है, 5 वक्त की नमाज अदा करती है। एक दिन हो गया इस गरीब के घर में चूल्हा नहीं चला। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी जान भूख लग रही है, अम्मी जान भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है। अरे छोटा सा बच्चा जब माँ से भूख को कह दे, तुमसे अगर कह दे अब मुझे चीज लेना है, सैकड़ों रुपए हजारों रुपए उठा देते उस बच्चे पर, मगर ये माँ पे बस हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कटोरियां ले लेके आ रहे, कह रहे माँ माँ हमें इसमें कुछ खिला दो, माँ हमें दे दो। अरे माँ उन कटोरियों को देख के आंखों में आंसू ले आती है, कहती है मौला कहां से खिलाऊं। एक दिन हो गया वो बच्चे भूखे रहते हैं। अरे रात भर माँ सीने पर रखे हुए बच्चों को थपकोर थपकोर के सुला रही है, मगर तीनों बच्चे नींद में कुलबुला रहे हैं और माँ बेकरार है। दूसरा जब सूरज निकल आता है दूसरे दिन का, बच्चे फिर कह रहे माँ हमें एक लुकमा खिला दो, माँ हमें थोड़ा सा खाना खिला दो माँ। अरे इस माँ के नीचे, पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। ये माँ अपने बच्चों को रख के भीख मांगने चली गई। अरे माँ क्या होती है नौजवानों, आज के बाद अपने माँ और बाप का कहना मत टालना। इस औलाद की खातिर, इसकी मोहब्बत ने माँ बाप को भीख तक मंगवा दिया है। ये माँ जा रही है, ओ मेरी बहन मेरे बच्चों की जान बचा ले। पड़ोस में गई, मेरी बहन बच्चों की जान बचा ले। सबने हाथ जोड़ के कह दिया बहन कैसे बचाए, हमारे घर में खुद खाने को नहीं है, हम कैसे तुम्हें दे दे, हमारे घर में नहीं है। बहन अगर होता तो दे देते। लड़की वापस चली आती है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे तीनों दरवाजे को देख रहे, माँ हमारी आ रही होगी, अरे माँ हमारी कुछ लेकर के आ रही होगी, माँ हमारी कुछ लेकर के आ रही होगी। माँ जब घर में आती है तो खाली हाथ माँ आ जाती है। तीनों बच्चे कहते माँ माँ क्या हमें भूखे मरना पड़ेगा, माँ क्या हमें खाना नहीं मिलेगा माँ। अरे माँ का कलेजा फटने लगता है, मुसल्ला बिछा करके रो रो के कहती है मौला इम्तिहान बहुत सख्त है, मौला मौला मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। अरे दूसरा दिन भी गुजर जाता है। अब जब तीसरा दिन आता है, तीसरा दिन बच्चे कहते हैं माँ हमसे नहीं
नहीं रुका जा रहा। रे छोटे छोटे बच्चे 3 दिन भूखे हो तो क्या बनेगा बोलो। ये सूखा और कहत साली पड़ गई है। आज के बाद कोई किसी की बहन बेटी को नहीं तकेगा। आज मेरी तकरीर तवज्जो से सुन लेना प्यारे। 1 बजे के बाद वक्त मिला है लेकिन फिर भी बोलूंगा। अल्लाह अल्लाह सुनो जरा सुनो। अब वो माँ मुसल्ला बिछा के मांग रही है मौला मेरे खून का एक कतरा लग जाए मौला, मेरी जान चली जाए मौला, मगर मेरे बच्चों की जान बच जाए, मेरे बच्चों की जान बच जाए। अल्लाह अल्लाह तीनों बच्चे आ गए। माँ प्याले और कटोरियां ले लेके आ गए। माँ माँ हमें कुछ खिला दो। माँ छोटा बेटा कह रहा माँ मुझे इसमें लेना है। अरे माँ के सामने बच्चे अपनी प्याली फैलाए, माँ की आंखों में आंसू। कहाँ ठीक है माँ। बड़ा बेटा बोलो माँ चूल्हा तो जला ही नहीं है, अभी तुमने कुछ पकने नहीं रखा है। उसे क्या पता था मेरे घर में कुछ नहीं है, उसे क्या पता था मेरी माँ बेबस हो चुकी है। कहा माँ कुछ नहीं रखा। कहा अच्छा बेटो चलो चूल्हा जला देती हूँ। अरे माँ ने लकड़ी जला के हांडी में पत्थर डाल के पानी भर के रख दिया। तीनों बच्चों को तसल्ली दी जा रही है कि खाना बन रहा है। जब दोपहर हो जाती है कहा माँ अब तो पक गया होगा। कहा बेटा जरा मैं बाहर देख के आती हूँ तुम जाना मत। तीनों बच्चे कभी दरवाजे को देखते हैं, कभी हांडी को देखते हैं, अपनी जबान होठों पे फेरते हैं। माँ माँ जल्दी आ जाओ माँ। तीनों बच्चे सिसकने लगते हैं भूख के मारे। अरे जब माँ बाहर को निकली तो देखा उसी मालदार के दरवाजे पे लाइन लग रही है। अरे जो मालदार जो गुंडा था जिसकी नीयत खराब थी इस लड़की के ऊपर, उसी के दरवाजे पे लाइन लग रही है। मालदार था, उसने लोगों से पूछा भाइयों ये लाइन क्यों लग रही है। कहा बहन अगर जिसके पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आ रहा है, अगर जिसके पास सोना चांदी है तो वो सोना चांदी रख के अनाज लेकर सोना चांदी रख के आता है और अनाज लेकर के आता है। लड़की के पास तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं था, अरे जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था, मगर उसने चादर ओढ़ी और लाइन में खड़ी हो गई। कहा बच्चों की खातिर भीख मांगूंगी, ये कहूंगी अब नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, कहूंगी पंजतन का वास्ता, सर करबला वालों का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता, सैयदजादों का वास्ता जो करबला में शहीद हुए उनका वास्ता मैं दूंगी, शायद रहम आ जाए। वो लड़की दिल में ये सोच के खड़ी हो गई। इतने में उस मालदार ने झांक के देखा कि देखो कितने लोगों की लाइन रह गई है। उसने उस लड़की को पहचान लिया उस चादर से। अरे ये बेमत लगी चादर तो वही है। उसने ध्यान से देखा, पहचान लिया वही लड़की है। उसने 2 गुंडों को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ वो लड़की खड़ी है, लड़का नहीं है, लाइन में लड़की है, उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। 2 गुंडे जाते हैं, उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और छोड़ के कमरे में चले आते हैं। अब वो लड़की से पूछा जाता क्या बात है। रो रो के कहती है भाई अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। और नौजवानों आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना प्यारे। माँ बाप ये होते हैं जरा देखो, कह रहे मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले भाई। अगर खून का एक कतरा बिका तो बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी, अगर नहीं उतरा तो नबी के बच्चों का सदका दे दे चल, लोगों से पाक का सदका दे दे चल। अल्लाह अल्लाह, मगर उसके दिल पर रहम नहीं आया। उसकी नीयत खराब थी, उसके सर पे शैतान सवार था। वो कहने लगा सोन मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, मैं तुझे अनाज दे दूंगा, मैं तुझे रुपये भी दे दूंगा, तेरे बच्चों की जान बच जाएगी, मगर मेरा कहना मानना पड़ेगा, मगर मेरे साथ गलत हरकत करनी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा, मेरा कहना मानना पड़ेगा। जब इतना कहा तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहती है अरे लानत है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी दौलत पर। अगर मेरे बच्चे 1000 हो और सारे के सारे मेरे गोद में दम तोड़ जाए तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। अरे ये होती है इस्लाम की शहजादी और ये होती है अल्लाह वाली, अल्लाह की नेक बंदी। खड़ी हो गई मगर इसको भी जलाल आ जाता है। इस नौजवान
ईमान को जलाल आ जाता है। जैसे ही जलाल आया, इसने उस लड़की के जब धक्का मारा गुस्से में आकर के, क्योंकि एक तो पैसों का इस पे नशा था, एक दौलत का नशा था और ताकत का नशा था, अपने रोब और दबदबे का नशा था, अपने पास गुंडे रखता था, तानाशाही का नशा था। अल्लाह अल्लाह, जब इस लड़की को धक्का मारा तो बेचारी गरीब चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर फट जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, लड़की को चक्कर आने लगा। एक तो 3 दिन से नहीं खाया था, उधर तीनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार देख रहे और कह रहे हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। अल्लाह अल्लाह, क्या पता था माँ पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे, माँ पे बर्बरियत के पहाड़ टूट रहे। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, जरा सुनो, माँ चौखट पकड़ के सरकते सरकते नीचे बैठ जाती है, माँ के सर से खून निकलकर गर्दन में बह के जमने लगता है, माँ को चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा बैठ गई। मगर इस जालिम ने क्या किया, अपने 3-4 गुंडे साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इस लड़की को इसके घर पे धक्के मार मार के फेंक के आओ। अल्लाह 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 अल्लाह, उस लड़की को उठाया, खड़ी हो जाती है, बेचारी को इधर से धक्का मारा उधर गिरी, उधर वाले ने धक्का मारा उधर गिरी, ऐसे ही धक्के मार मार करके दरवाजे पे फेंक दिया। दरवाजे पे चारों खाने चिता करके गिर जाती है, चारों खाने चारों